राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर पर बह रही है और जब यह स्तर 207.46 मीटर पहुंच गया है जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ज्यादा है। यमुना का इससे पहले 2013 में 207.32 स्तर पहुंचा था। निचले इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। शाम तक ये स्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका है कि और ज्यादा अभी जलस्तर यमुना का बढ़ सकता है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर 207.46 मीटर पहुंचा है। बढ़ोतरी लगातार जारी है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं। अब खेत खलिहान समेत मकान, दुकान सब पूरी तरह से पानी, लोग परेशान हैं। तो दिल्ली में अब यमुना का उफान लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है क्योंकि दिल्ली में जब यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू होता है तो लोगों की धड़कनें भी आसमान में जाती हैं और नतीजन मुश्किलें बेहद ज़्यादा इस समय दिल्ली वालों के सामने खड़ी हुई हैं जो कि निचले इलाकों में रहते हैं। वहाँ पर बेहद ज़्यादा संवेदनशील यमुना के उफान के चलते देखने को मिल रहे हैं और कई इलाके ऐसे हैं यमुना के तटवर्ती इलाके जहाँ से होकर यमुना गुजरती है। कई इलाकों में कटान की एक परिस्थिति देखने को मिल रही है जो कि लोगों के लिए बेहद ज़्यादा डरावनी है। अब यमुना बाजार और दिल्ली सचिवालय में जलभराव की शिकायत सुबह देखने को मिली थी और यमुना बाजार के साथ साथ दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल सामने वाली रोड पर अब पानी भरना शुरू हुआ। उस समय पानी निकालने की कोशिश लगातार वहां पर देखी गई। तो दिल्ली के निचले इलाकों में लगातार अब पानी भरना शुरू हो चुका है। अब हालात ये हैं कि दिल्ली में मोनेस्ट्री इलाके में बोट तक चलानी पड़ी है। दिल्ली का मोनेस्ट्री इलाका कश्मीरी गेट बस स्टैंड पूरी तरह से आईएसबीटी पानी होता हुआ नजर आया था। बीते दिन वहां पर पानी भर गया, जलभराव देखने को मिला। दिल्ली सचिवालय के बाहर पार्किंग का जो रोड है वहां पूरी तरह से अब पानी भरता हुआ आज नजर आया, जिसे निकालने के लिए जद्दोजहद सुबह से लगातार जारी है। मोनेस्ट्री रोड पर पानी भरा, भजनपुरा में जलभराव की स्थिति है, सिविल लाइन में जलभराव की स्थिति है। यमुना के तटवर्ती इलाके दिल्ली से जो लगते हैं वो पूरी तरह से इस समय हाई अलर्ट पर है क्योंकि वहां पर भी अब यमुना का पानी भरना शुरू हो चुका है। जमींदार संवाददाता हमारे साथ संजय इस समय जुड़ चुके हैं यमुना बाजार से। संजय, यमुना बाजार का जिक्र भी हम कर रहे हैं। यमुना बाजार में पूरी तरह से अब लबालब स्थिति दिखाई दे रही है। क्या ताजा अपडेट आपके पास है? यमुना का जलस्तर जो बढ़ा है उसका क्या और प्रभाव पड़ा है यमुना बाजार पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर आप स्थिति देखिए। जो कल तक यहाँ पर सड़क नजर आ रही थी वहाँ पे सड़क बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आपको पानी ही पानी यहाँ पर बिल्कुल नजर आएगा और सामने जो कैंप लगे हैं ये उन लोगों के लिए कैंप लगाए गए थे जो बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ प्रभावित थे। लेकिन आज ये पूरे कैंप जो है पूरी तरह से खाली पड़े क्योंकि उनको स्थानांतरित कर दिया गया है अन्य जगहों पर क्योंकि यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। और ऐसे में संभावना ये है कि आने वाले समय में पानी और बढ़ेगा। इसको लेकर यहाँ पर बाकायदा एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है और जो पशु हैं या लोग हैं फंसे हुए उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की टीम तैनात है। आप स्थिति का अंदाजा खुद ही इस प्रकार से लगा सकते हैं कि यहाँ की हालत आप देख लीजिए। यहाँ पर कल शाम तक पानी नहीं था, लेकिन कल शाम के बाद आज की बात करें तो आप देखिए किस तरह से पूरा यहाँ पर 3 से 4 फुट पानी यहाँ पर भरा पड़ा है। और इधर मैं यमुना घाटों की बात करता हूँ तो यमुना घाट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कल तक पानी थोड़ा नीचे था, पूरी एक मंजिल अब पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुकी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों की चिंताएँ भी बढ़ गई है। बाढ़ डरा रही है। जिस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। कल की बात है, कल अगर हमने देखा था कि कल आईएसबीटी में भी पानी भर गया था और इसी को लेकर वहां पर एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। तो अब इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। जो आसपास के पूरे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, क्योंकि वहां पर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को वहाँ पर निकाला जा रहा है। साथ में जो पशु हैं उनको भी वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब यमुना का जो जल स्तर है वो मुख्य रिंग रोड तक पहुँच गया है और रिंग रोड पर भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि जिस तरह से यमुना का पानी भर रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सीवर है वो पूरी तरह से चौक हो गए। वो सीवर का पानी जा नहीं पा रहा और उसकी वजह से जो हालत है और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल विजय, ये तस्वीरें जब हम कल देख रहे थे, कल जब आप ये तस्वीरें दिखा रहे थे संजय माफ कीजिएगा,
तो यहाँ पर पानी उस समय नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से जल भराव की स्थिति है। एनडीआरएफ की तैनाती आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से कर दी गई है। क्या इस इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है प्रशासन की तरफ से? और आज हम सुबह भी जब इलाका देख रहे थे तो बोट चलती हुई प्रशासन की नजर आई थी। संजय, बिल्कुल, देखिए वोट अभी भी चल रही है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है यहाँ पर, और बाकायदा अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर एक गौशाला है उसमें कुछ गाय फंसी हुई थी, उनको यहाँ से रेस्क्यू कराया गया है। तो लगातार एनडीआरएफ की टीम तैनात है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनको भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से आप खाली कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब प्रशासन के सामने भी काफ़ी परेशानी है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो सामने टेंट लगे हैं, कल तक यहाँ पर लोग जो थे वो रह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शाम को पानी बढ़ा वैसे वैसे उनको यहाँ से रेस्क्यू करा दिया गया। अभी खाली टेंट नजर आ रहे हैं, कुछ लोग आपको जरूर नजर आएंगे। कल तक ये यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन कल के बाद आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 फुट यहाँ पे पानी भर गया। और ये जो पानी है अब ये रोड की तरफ जाने शुरू हो गया है, रिंग रोड, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मार्ग है रिंग रोड, जो आईएसबीटी से अगर हम बात करें तो जीटी करनाल रोड जाती है, वहाँ पर पूरी तरह से एक बहुत यातायात होता है और उसकी वजह से कल भी काफ़ी लोगों को परेशानी थी। आज भी कभी काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर लगातार करना पड़ा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर बाकायदा बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कुछ लोग जो यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ आ रहे हैं। कुछ महिलाएँ यहाँ पर हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँच रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। शायद वो अपने कोई सामान की वजह से आ रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में जब बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सावधानी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर अभी भी देखे जा सकते हैं। जी चलिए ठीक है संजय, और तस्वीरों के माध्यम से जानकारी आपने दी। तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे अब दर्शकों को किस तरह से अब परेशानी यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। दिल्ली सचिवालय से लाइव जुड़ चुके मेरे सहयोगी देवेश, फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाइए भी और बताइए भी कि किस तरीके के हाल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले 25 तस्वीरें डूबती दिल्ली की हम दिखा रहे हैं, आपके पास मैं आऊंगा देवेश, लेकिन उससे पहले ये 25 तस्वीरें लोगों के लिए देख लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके शहर का हाल क्या है ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली की 25 तस्वीरें ये हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली डूब रही है। जो बात कही गई थी, दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, ये 25 तस्वीरें इस बात की बानगी को प्रमाणित करती हैं कि इस समय क्या परिस्थिति और स्थिति इस समय राजधानी दिल्ली में है। 25 तस्वीरें देखिए, अलग अलग इलाकों की 25 तस्वीरें। 25 तस्वीरों में आप केवल ये देखेंगे जल भराव के चलते लोग परेशान, यमुना उफान पर है, नदी नाले उफान पर। तो वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में ट्रैफिक चलता है वहां पर बोट चल रही है लोगों को बचाने के लिए। तो सीधा अब सचिवालय का रुख हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जी मीडिया संवाददाता इस समय देवेश वहां पर मौजूद हैं। सचिवालय के आसपास क्या स्थिति है देवेश? क्योंकि जब सुबह हमारी बात हुई इस बाबत तो अब वहां पर पानी भरना उस समय शुरू हुआ था। सचिवालय के सामने वाले रोड पर क्या अब ड्रेन कर दिया गया है सारे पानी को यहां से?